यूट्यूब चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में आज बात करेंगे हम केतु के ऊपर। लाल किताब के अनुसार केतु किन किन चीज़ों के कारक हैं और कुंडली में केतु के दुश्मन ग्रह चंद्र और मंगल के साथ युति के बाद केतु के क्या हालात, क्या असर होते हैं। तो पूर्ण विवेचना करने से पहले आप सभी से गुजारिश यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार कुंडली में केतु क्या असर रखते हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कुंडली का केतु का कौन सा घर है और केतु किस घर में नीच के होते हैं। दोस्तों, पूरी कुंडली में अगर हम 12 भावों को गिनते हैं और 9 ग्रहों के साथ कुंडली का समावेश होता है तो कुंडली में छठा भाव केतु का है और 12वां भाव राहु का है। पूरी कुंडली को बांधने का काम जो होता है ये केतु और राहु ही करते हैं। सभी ग्रहों में से हर ग्रह जो होता है कहीं ना कहीं वक्री या मार्गी अवस्था में होता है, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण ये ताउम्र हर बार जो होते हैं गोचर में ये वक्री ही चलते हैं। इनकी चाल जो होती है ये हमेशा वक्र अवस्था में होती है। तो छठे का केतु और 12वें का राहु। कुंडली में दोस्तों बृहस्पति के पास जैसे कि 9 और 12 ये राशियां हैं, मंगल के पास 1 और 8 है, बुध के पास 3 और 6 है, तो सूर्य के पास पंचम और चंद्रमा के पास खाना नंबर 4, शनि के पास खाना नंबर 10 और 11 है। तो इसी तरह कुंडली के छठे भाव जो कि बुध की राशि है, इसी भाव में केतु जो होते हैं नीच के भी होते हैं और केतु का ये पक्का घर भी है। इसी के सामने 12वां भाव होता है जो राहु का होता है और राहु मीन राशि में कहीं ना कहीं नीच के होते हैं। तो कुंडली में केतु क्या असर रखते हैं। दोस्तों, कुंडली में पहले तो हमें यह जानना होगा कि केतु किन किन चीजों के कारक हैं। आपकी पुत्र संतान केतु, आपके नान का परिवार केतु, आपके मामा केतु, कहीं ना कहीं आपके घर में छोटे बालक जो होते हैं ये भी केतु का रूप है। जितने भी खटाई का सामान हो, चाहे वो इमली हो, कोई भी ऐसा खट्टापन जहाँ पे हो, नींबू हो, ये सब केतु के संदर्भ में आता है। दोस्तों, केतु रहस्यमयी है, छिपा हुआ है, पताल का स्वामी है। राहु जहां पे हर चीज को उजागर करते हैं, सडन रिजल्ट देते हैं, केतु वहीं पे छिपके काम करने वाले होते हैं। जैसे कि कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो लंबी बीमारी हो, उस चीज को कहीं ना कहीं केतु डिनोट करते हैं जो ताउम्र आपके साथ चलती है। अगर मैं आज की दौर की बात करूं तो कहीं ना कहीं नसों में, कहीं ना कहीं पैरों की जो समस्याएं हैं, जोड़ों की जो समस्याएं हैं, जितने भी जोड़ों की हम देखते हैं समस्याएं, वो केतु के संदर्भ में ही बनती हैं। और सबसे जरूरी चीज आज के चलन में ब्याज। हर जातक या जाति का कोई भी ऐसा व्यापार जो करता है, व्यापार के ऊपर जो कर्जा वो लेता है, कहीं ना कहीं वो कर्ज के रूप में दिया हुआ ब्याज जो है वो केतु है। ब्याज एक बात शुरू हो जाए तो उसका अंत कहाँ पे होगा ये किसी को नहीं पता। तो ब्याज के स्वरूप दिया हुआ आपकी बरकत में से पैसा वो केतु है। दोस्तों, केतु कहीं ना कहीं आपके घर में लहसुन जो हम यूज करते हैं वो भी केतु है, रीढ़ की हड्डी केतु है, आपकी कहीं ना कहीं यूरिन की इन्फेक्शन जो यूरिन है वो भी केतु है। दोस्तों, केतु कहीं ना कहीं अच्छा होने के बावजूद आपकी विदेश की यात्राएं हैं और केतु नेगेटिव है तो आप अपने घर के अंदर ही कैद हैं। कहीं ना कहीं घर जो शनि है, चंद्रमा जो सुख है, तो नीच का केतु बन के आपको अपने अंदर ही एक आइसोलेशन की जो भावना पैदा होती है, ये भी केतु है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ के एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेना, ये भी अच्छा केतु है। लेकिन वही संदर्भ में नशे की तरफ बढ़ के अपने आप को खराब कर लेना, हर चीज में वहम, डर, परहेज के रूप में अगर आप कोई चीज देखते हो तो ये केतु नेगेटिव है। आपकी माता का सुख आपको नहीं मिला, माता की हेल्थ खराब हुई, माता के आपके दौर के अंदर कितने ही ऑपरेशंस जो हैं वो हो चुके हैं या फिर उनकी हेल्थ खराब ही खराब रही है, तो ये केतु की नेगेटिव असर है। खाना नंबर 4 में बैठे हुए केतु और चंद्रमा 6, 8, 12 में होने के कारण माता की सेहत का खराब होना लाजमी है।
असर में केतु खाना नंबर 4 में बैठे हैं तो चंद्रमा का ऋण भी लगता है। एकेडमिक शिक्षा, पैसा, रुपया, पैसा जितना भी होता है ये चंद्रमा होता है, और रुपए पैसे के ऊपर लगा हुआ ब्याज जो है वो केतु है। तो अपने मन में दुखी दुखड़े जो हम रोते हैं, कहीं ना कहीं ये भी नीच केतु है। पुत्र संतान का ना होना, पुत्र संतान का तरस के होना, ये भी केतु का ही असर होता है। केतु कहाँ, जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी है वहां पे हमारे कान भी है। केतु हवाई यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं। आपको जिंदगी की ऐश देने वाले हैं, आपको जिंदगी की हर शोहरत देने वाले हैं। आपने छोटे से छोटा व्यापार शुरू किया और एक टाइम पे आके वो व्यापार का एक ब्रांड बन गया, ये केतु है। ब्रांड के रूप में आप कोई भी चीज ले लीजिए, जो आपके ब्रांड के नाम से चीज मार्केट में बिके, एक लोगो के रूप में बिके, वो केतु का एक अच्छापन है। केतु सलाह है, चलने वाला है, दौड़ने वाला है, रुकने वाला नहीं है, चलायमान है, चलने वाला, सफर का मालिक है। तो केतु बृहस्पति का चेला है। खाना नंबर 2 बृहस्पति है, तो खाना नंबर 2 के बिल्कुल सामने छठा बाप जो है ये उसके चेले का केतु का है। दोस्तों, कुंडली में जब कभी बृहस्पति खराब होते हैं, बृहस्पति जो बरकत है, आपकी पुत्र संतान है, तो बृहस्पति के खराब होने के कारण उसका असर जो होगा वो केतु के ऊपर आएगा। अब केतु फिर वही ब्याज, कर्जा, बीमारी, लड़ाई झगड़े, आइसोलेशन, और आपके घर का जो एक माहौल जो होता है खुशनुमा, उसको खराब करना, ये भी केतु है। सूर्य, मंगल या बृहस्पति जब कुंडली में पीड़ित होंगे, या तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह पीड़ित होगा, तो उसका असर जो है वो केतु के ऊपर आएगा। दोस्तों, केतु चंद्र और मंगल को भी खराब करते हैं, कहीं ना कहीं बुध के असर को भी खराब कर देते हैं। तो इसीलिए कुंडली में हमेशा आपको देखना होगा कि कुंडली में केतु कौन से भाव में बैठे हैं, कुंडली में केतु का कौन सा स्थान है। दोस्तों, कुंडली के अनुसार मैं अगर बात करूं तो केतु को अच्छा करने के लिए आपको बृहस्पति की मदद लेनी बड़ी जरूरी होती है। कुंडली में अगर मंगल भी खराब है, जहाँ पे मंगल ब्लड है, रिश्तेदारी है, वो खराब है, तो उसका असर भी केतु के ऊपर आएगा। दोस्तों, पाए के स्वरूप अगर हम बात करें तो कुंडली में चंद्र के साथ जहाँ पे केतु मिलते हैं, तो दूध के साथ खटाई का होना, दूध को फट जाना होता है, मन का फटा हुआ इंसान होता है। तो चंद्र को पावर देके केतु के उपाय करने चाहिए। दूसरी संदर्भ में केतु मंगल के साथ होते हैं, तो मंगल आपका ब्लड है, आपके रिश्ते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जितनी भी सोशल सर्कल के अंदर लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, ये मंगल है। तो केतु उनको भी खराब करते हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग, आपके सहयोग, आपके रिश्तेदारी को खराब करते हैं। तो खुशियों को नजर लगा देते हैं जब केतु और मंगल मिलते हैं। तो दोस्तों, केतु के लिए आप केले, जो बेहतरीन उपाय होता है कि केले आप संज्ञा में, जितनी भी संज्ञा में आपने लेने हैं, चाहे वो 4 हो 3 हो, तो इनको लेके आप अगर मंदिर में देते रहेंगे तो इससे केतु के फल अच्छे होते हैं। आपके कानों में पहना हुआ सोना, ये भी बृहस्पति और केतु को अच्छा करता है, तो आप इनको भी धारण कर सकते हैं। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, बालक के स्वरूप होते हैं, उनको खट्टी मीठी अगर आप कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है। केतु के कारक जो गुरु हैं, जो जिसको हम कारक स्वरूप मानते हैं, वो गणेश जी हैं। तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है, और ब्याज के स्वरूप भी आपका जो असर है वो कम होता है। तो गणेश जी की सेवा करना, उनको दुर्वा चढ़ाना आपके लिए बेहतरीन उपाय होता है। दोस्तों, केतु के लिए जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर आपको हेल्थ की समस्या है, आपको शारीरिक कष्ट है, ब्याज आपके ऊपर चढ़ चुका है, या फिर आपके पुत्र संतान आपके कहीं से बाहर है, या उन पुत्र संतान का कुछ सुख नहीं मिल रहा, जितनी भी ये सब कैटेगरीज हैं, अगर इस संदर्भ में आप 43 दिन कुत्तों की सेवा कर लेंगे, तो आपका बेहतरीन केतु आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए भाग्य हो जाता है। कुंडली में भी अगर आप देखोगे तो चंद्र मंगल जब छठे में बैठते हैं तो केतु का ऋण लगता है। तो ऋण को तोड़ने के लिए अगर आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं, उनको भरपेट भोजन करवाते हैं, तो आपको कभी भी कोई मानसिक या नौकरी में कोई समस्या जो है वो नहीं आएगी। तो कुत्तों की सेवा करना आपके लिए बेहतरीन उपाय होता है केतु के लिए। बाकी दोस्तों, जो भी उपाय बनते हैं वो कुंडली के स्वरूप बनते हैं। जितने भी मैंने आपको रिश्ते गिनाए हैं केतु के कुंडली के अनुसार, आप उन रिश्तों को बना के रखेंगे तो आपकी कुंडली में केतु भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स
हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।